नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन बघेल है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटर स्टेट डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन राजस्थान में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। एनीकट की डिज़ाइन, उसके एस्टिमेशन के बाद में उसका निर्माण किस तरीके से करते हैं, इन निर्माण के दौरान जो सावधानियाँ बरतना चाहिए वो किस तरीके से रखते हैं, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूशन या निर्माण के लिए हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, राजस्थान में दो तरह के एनीकट का निर्माण किया जाता है, पीसीडी का निर्माण किया जाता है। पहला है विद द हेल्प ऑफ द मेजनरी, आइदर ब्रिक मेजनरी और द स्टोन मेजनरी। वैसे तो स्टोन मेजनरी का यूज़ करते हैं इसमें। और सेकंड वन है आरसीसी का यूज़ करके एनीकट का निर्माण करना है। तो ये दो तरह के एनीकट होते हैं जो राजस्थान में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बेस पे, विच इज़ अगेन द अवेलेबिलिटी के बेस पे दो तरह के एनीकटों का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप है साइट क्लीनिंग का। सबसे पहले हमको साइट में जाके उसकी क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि क्लीनिंग लेआउट के लिए ज़रूरी है कि उस एनीकट की साइट को पूर्ण रूप से उसमें जो भी झाड़ियाँ है, जो भी कचरा है, पत्थर है, इत्यादि उसको करना आवश्यक है। और इसकी क्लीनिंग इस तरह का होना चाहिए कि हमको हेड वॉल एक्सटेंशन से लेकर, एनीकट के हेड वॉल एक्सटेंशन से लेकर उसके दूसरे साइड बैंक के हेड वॉल एक्सटेंशन तक ये एक यूनिफॉर्म सरफेस होना चाहिए, जिससे हम इजीली उसका लेआउट दे सकें। ठीक है, देन सेकंड स्टेप है हमारी लेआउट प्रिपरेशन का, जिसमें हम उसको लेआउट देते हैं चूने की मदद से। ठीक है, तो एनीकट के लेआउट देते समय ध्यान रहे कि एनीकट का अलाइनमेंट लाले के सेंटर लाइन से परफेक्टली परपेंडिकुलर होना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये किसी भी ड्रेन का फ्लो इस साइड है तो अपने एनीकट का जो लेआउट है इसका परफेक्टली परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। नहीं होगा तो इसका पता है आपको, अगर थोड़ा सा भी अलाइनमेंट गड़बड़ होता है तो उसका फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। इस कारण से उसमें फोर्स डायग्राम और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से वो जहाँ ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा वहाँ से फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसका लेआउट दिया जाता है। लेआउट के लिए डायमेंशंस हमने पहले वैसे भी कैलकुलेट किए हैं। देन उसके बाद फाउंडेशन एक्सकेवेशन किया जाता है। एनीकट की फाउंडेशन की खुदाई की जाती है। फाउंडेशन को हार्ड एवं इम्परवियस लेयर तक खोदा जाता है। अनइवन टेक्सचर्ड सॉइल में स्टोन सोलिंग करना आवश्यक है, क्योंकि अगेन यहाँ पर स्टेबिलिटी चेक्स पे हमने आपको चेक किया, अपन ने बात किए थे कोहेसिव फोर्सेस के, फाउंडेशन की, जो कि रेजिस्टिंग फोर्सेस होता है। अगर फाउंडेशन में सॉइल परमिट नहीं करती है कि उसके कोहेजन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ, तो उस केस में अपन को स्टोन सोलिंग करना आवश्यक होता है। स्टोन सोलिंग के बाद में ही उसमें सीसी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अनइवन टेक्सचर्ड वाली सॉइल में स्टोन सोलिंग की जरूरत पड़ती है। जिन जगहों पर सीपेज की समस्या अधिक होती है वहाँ कट ऑफ वॉल या बिलो हेड वॉल बनाना आवश्यक होता है। ये हमने पहले भी स्लाइड में डिस्कस किए थे। नहीं तो वो सीपेज के कारण, पाइपिंग के कारण भी फेल हो सकता है। फाउंडेशन में पानी का छिड़काव को 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो फाउंडेशन खुदाई करने के बाद में उसमें पानी का छिड़काव कर देते हैं और 24 आवर के लिए इसको छोड़ देते हैं। चौथी स्टेप है कंक्रीट करना फाउंडेशन में। ठीक है, तो इसमें 148 की कंक्रीट 0.30 मीटर में थिकनेस में की जाती है, प्रीफरेबली 0.30 मीटर तक की जाती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाउंडेशन में खोदने के बाद में उसमें प्लेट वाइब्रेटर, जो कि यूनिफॉर्म सरफेस में चलता है, उस प्लेट वाइब्रेटर का ज़रूरी है, उसका कॉम्पेक्शन करना ज़रूरी है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप है अपने पास कि फाउंडेशन में चिनाई करना या आरसीसी करना। ठीक है, तो 1:6 के रेशियो में स्टोन मेजनरी का काम किया जाता है। सभी वॉल्स की चिनाई एक साथ किए जाना आवश्यक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी वॉल की एक साइड चिनाई करना आवश्यक क्यों है? इससे जो जॉइंट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के अपने पास वॉल्स होती है, उनके बीच में जो जॉइंट्स रहते हैं उनको इंटरलॉक करना ज़रूरी होता है। और इंटरलॉक अपन एक ही कंडीशन में कर पाएंगे कि सभी वॉल की चिनाई अपन एक साथ करें। ठीक है, आरसीसी के केस में जो मेन बार्स हैं उनको एल शेप में मोड़कर और डिज़ाइंड स्पेसिंग में फिक्स किए जाते हैं। मेन बार्स की रो को वॉल्स के सेंटर में अलाइन करना आवश्यक है। ठीक है, अगर कोई भी एनीकट है जिसकी हेड वॉल इस तरह है, तो अपन को जो भी मेन बार्स है उसको उसके सेंटर में ही अलाइन करना है। ठीक है, जो कि उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर करेंगे तो उसमें जो स्टेबिलिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो सकता है। इस केस में अपन को सेंटर पर करना ज़रूरी है। इस केस में आपको आरसीसी में याद रखना है 3 तरह के मेंबर होते हैं: कंप्रेशन मेंबर, डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर और टेंशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर की कंडीशन में 12 mm, डिस्ट्रीब्यूशन के कंडीशन में 8 mm एंड टेंशन मेंबर को 10 mm। ठीक है,
इस तरह के 3 तरह के डायमेंशन के सरिये अपन यूज़ करते हैं, यूज़ करना ज़रूरी होता है। जो ग्रिड है, ग्रिड का साइज़, जो अपन सरिये में जो मैश बनाते हैं, जो ग्रिड बनाते हैं, उसके भी ग्रिड का साइज़ 10 बाय 10 से 30 बाय 30 सेंटीमीटर के बीच में होना ज़रूरी है। दूसरा, सरियों की ओवरलैपिंग के कंडीशन में 48 इंटू डी का फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं, विच इज़ 48 मल्टीप्लाई बाय द डायमीटर ऑफ द बार। तो ओवरलैपिंग अपन को देना है 48 मल्टीप्लाई बाय द डी। सबसे लास्ट पॉइंट है इसमें कवर, जो अपन को सरिये में कवर यूज़ करते हैं वो मिनिमम 50 mm का कवर यूज़ करना चाहिए। तो आरसीसी केस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर करना ज़रूरी है। देन अपन सिक्स्थ पॉइंट की बात करें सुपर स्ट्रक्चर में, तो बेड लेवल तक चिनाई पूरी करने के पश्चात डिज़ाइन के अनुसार सुपर स्ट्रक्चर की चिनाई की जाती है। आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील सरिये का फ्रेम डिज़ाइन के अनुसार मेन बार, जो कि हमने बताया था कंप्रेशन मेंबर है एंड टेंशन मेंबर है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार का ग्रिड तैयार किया जाता है। ग्रिड का साइज़ भी आपको डिस्कस कर चुके हैं, और सेंटरिंग इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, सेंटरिंग इंस्टॉल करने के बाद 1 2 4 में कंक्रीट की जाती है। 7th स्टेप में है प्लास्टर कॉपिंग और अदर वर्क, जैसे पिचिंग वर्क। ठीक है, चिनाई के बाद प्लास्टर पॉइंटिंग का काम किया जाता है मेजोनरी वाले एनीकट में। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर के बाद में वॉल्स के ऊपर कॉपिंग का कार्य किया जाता है, और एप्रॉन के ऊपर सीसी की जाती है। आवश्यकता अनुसार पिचिंग और किनारों में मिट्टी का कार्य संपादित किया जाता है। ठीक है, तो ये 7 स्टेप हैं। 7 स्टेप में 7 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं एनीकट के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब कंस्ट्रक्शन के दौरान हमको क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। पहला है, टो वॉल के डाउनस्ट्रीम साइड में बैक स्कोरिंग रोकने के लिए स्टोन पिचिंग वर्क या टालस का निर्माण किया जाना जरूरी है। हाइड्रोलिक डिज़ाइन में हमने इसके बारे में चर्चा किए थे कि वहाँ पर बैक स्कोरिंग होती है, टर्बुलेंस क्रिएट होने के कारण काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, इस कारण से वहाँ पिचिंग या टालस का निर्माण किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, एनीकट की चिनाई इस तरीके से किया जाना चाहिए कि स्टोन एक दूसरे से इंटरलॉक्ड रहें। एक साथ चिनाई करेंगे तो सभी जो जॉइंट्स हैं उसके इंटरलॉक्ड रहेंगे। चिनाई के समय स्टोन्स के पोर स्पेस ना आए, अतः स्लरी की तरह सीमेंट बजरी का मसाला उपयुक्त होता है, जिससे मसाला पोर स्पेस को भर देता है। अगर कोई पोर स्पेस धोखे से पहली बात तो ये है कि मेसोनरी का काम इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें पोर स्पेस ना आए, और अगर पोर स्पेस को बचाने का एक तरीका और ये है कि थोड़ा स्लरी की तरह सीमेंट बजरी के मसाले को यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पोर स्पेस आते हैं बीच में तो वो उसको भर देता है, क्योंकि पोर स्पेस अल्टीमेटली सीपेज को ट्रिगर करता है। ठीक है, और वो फिर सीपेज और पाइपिंग फेलियर में एनीकट अपना चला जाता है। एनीकट के 4 इंच से कम सतह में प्लेट वाइब्रेटर और मोटी सतह में निडल वाइब्रेटर। तो निडल वाइब्रेटर इंपॉर्टेंट है आरसीसी के एनीकट के लिए, जिसमें 4 इंच से ज़्यादा हम सीसी एक बार में कास्ट करते हैं, और मेजोनरी के एनीकट के लिए 4 इंच से कम है तो वहाँ यूनिफॉर्म सरफेस में हमको प्लेट वाइब्रेटर का यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादा डेप्थ है तो वहाँ पर निडल वाइब्रेटर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, एनीकट की डिज़ाइन से अधिक अथवा ओवर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनीकट में ओवर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, कि ओवर कंस्ट्रक्शन करने से उसकी कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ता है। यदि एनीकट पीसी का निर्माण करने हेतु सफिशिएंट बैंक्स की ऊंचाई उपलब्ध ना हो तो गुणवत्ता युक्त आर्टिफिशियल एम्बैकमेंट का निर्माण किया जाना चाहिए। एम्बैकमेंट की स्टेबिलिटी हेतु वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन करना चाहिए, एवं ऐसी परिस्थिति में एनीकट पीसीडी के दोनों ओर साइड वॉल का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर कहीं अपन को पता है कि कोई एक डिफाइंड ड्रेन नहीं है, या फिर कोई ड्रेन है जो अपना डायरेक्शन और उसकी विड्थ चेंज हो रही है, तो अपन एक टारगेटेड लोकेशन पे एनीकट को बना के वहाँ पर एक सेंट्रल वेस्ट वेयर बना के एडिशनल एम्बैकमेंट, आर्टिफिशियल एम्बैकमेंट बना सकते हैं, जो कि इसको एडिशनली सबमर्जेंस एरिया प्रोवाइड करता है। बट इसमें कंडीशन ये है कि ये जो अपन आर्टिफिशियल एम्बैकमेंट बनाए हैं ये यूजुअली ट्रेपेडोरल शेप का होता है, तो इस ट्रेपेडोरल शेप में अपन को वाटर कॉम्पैक्शन करना जरूरी है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो वो सरप्लस कर देगा वाटर। दूसरा, ऐसे केसेस में अपन को एनीकट का जो डिज़ाइन है मॉडिफाई करके उसको साइड वॉल को अपन दोनों ओर, जैसे कि वेस्ट वेयर या ओवरफ्लो अपन तालाबों में या कोई वाटर रिजर्वायर्स में बनाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में दोनों साइड में साइड वॉल बनाया जा सकता है। ठीक है, एनीकट के निर्माण के पश्चात न्यूनतम 28 दिनों तक तराई की आवश्यकता होती है। BIS कोड है, तो 28 डेज तक अपन को तराई करना आवश्यक होता है। धन्यवाद।